मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारियों में तेजी। उम्मीदवार आज कागजात नामजदगी हासिल कर सकेंगे। कौमी असम्बली के कागजात नामजदगी के साथ सिक्योरिटी फीस 30,000, सूबाई असम्बली के साथ 20,000 रुपए जमा कराने होंगे। कागजात नामजदगी कल से जमा कराई जा सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 160 रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग मुकम्मल। मुल्क भर में 12 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स। इलेक्शन कमीशन ने आदादोशुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में सियासी पार्टियों की सरगर्मियां और जोड़ तोड़ तेज। आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बड़ी विकेट गिरा दी। साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी ANP JUI के इत्तेहाद का इम्कान। JUI क़यादत से तीनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। ANP ने सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी कायम कर दी। कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं की भी मौलाना अताउर रहमान से मुलाकात। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बेंच की केस की समाअत। दरखास्त गुजारों की इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने की इस्तदा। PTI वकील ने कहा, इंतखाबात चैलेंज करने वाले पार्टी मेंबर ही नहीं, बिला मुकाबला इलेक्शन हो तो वोटिंग की जरूरत नहीं। इंतखाबी निशान और इलेक्शन लड़ना हमारा बुनियादी हक है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर दूसरे शो कॉज नोटिस पर समाअत मुलतवी। अदलिया की निगरानी में इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 700 से जायद MPO ऑर्डर निकाले गए। कल इन्हीं लोगों को टिकट मिला तो क्या फिर यही रवैया होगा? अदालत की जिम्मेदारी है कि शफाफ इंतखाबात और यकसा इंसाफ को यकीनी बनाए। ब्यूरोक्रेसी की नीयत ऐसी हो कि एक ही पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है तो फिर सवाल तो उठेंगे। एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा। समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन में ताखीर हो। इलेक्शन होने दें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के हल्काबंदियों पर एतराज से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। क्वेटा की नशिस्तों पर हल्काबंदियों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। जजेस ने कहा, इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्काबंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज कायम। M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक बंद। M5 मुल्तान से सक्खर ट्रैफिक के लिए बंद है। लाहौर में स्मॉग में कमी। शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज 6ठे नंबर पर। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 रिकॉर्ड। शिमला पहाड़ी चौक में सबसे ज्यादा AQI 270 पॉइंट्स रिकॉर्ड। चीन के शुमाल मगरबी सूबे गांसू में 6.2 शिद्दत का जल्जिला। जल्जिले से 105 अफराद हलाक, 400 से ज्यादा जख्मी, 5,000 इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। मेरे बच्चे तो वहाँ पे, मेरे बच्चों को ले लेंगे। बाकी इस घर के जो मालिक मकान के जो बेटे मोटा घर के, बेचारा टांग पे उसका कुछ गिरा हुआ तो वो भी ऐसा पड़ा हुआ। मेरे को बोला, मेरे को उठाओ, मेरे को आके उठाओ। कराची में 2 मंजिला मकान के नीचे कायम गैस फिलिंग की शॉप में धमाका। 2 मंजिला इमारत मुकम्मल गिर गई। धमाके में 3 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक दुकान में गैस सिलेंडर शिफ्ट करने के दौरान धमाका हुआ। इमारत के मलबे से 20 जख्मी अफराद को निकाला गया। इब्तदाई तहकीकात में तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। कराची में दुकानों में पड़े LPG सिलेंडर हैं या बम। सिलेंडर किसी भी वक्त फटने का खदशा। महकमा शहरी दिफा के हुकाम भी खौफजदा। कहा कि शहरी इलाकों में इन दुकानों को NOC नहीं मिलना चाहिए। हिफाजती इंतजाम के बगैर NOC जारी होते हैं। हम न्यूज़ की निशानदही पर DC साउथ ने एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। कराची की मच्छर कॉलोनी में सिलेंडर धमाके से अतराफ की इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। पड़ोस के घर में दरारें पड़ गईं। नवाज शरीफ ने कहा कि कराची में अमन हम कायम करें, दहशतगर्दी हम ख़त्म करें। वोट को की बारी आए तो वो किसी और को जाए, ये तो अच्छी बात नहीं। सिंध में कोयला है, 50 साल से ये सुन सुन कर कान पक गए थे।
सब कहते थे कि मंसूबा कोई नहीं लगाता था, हमने कोयला निकाला और बिजली बनाई। कराची से हैदराबाद तक नेशनल हाईवे को मोटरवे कह दिया। ये मोटरवे नहीं, कराची से हैदराबाद मोटरवे बनेगी जो लाहौर इस्लामाबाद से भी बेहतर होगी। कराची वालों जरा अपने गिरेबानों में झांक कर देखो। बिलावल भुट्टो ने कहा, नवाज शरीफ की हुकूमत पीपल्स पार्टी कारकुनों के लिए आमरीत से कम नहीं थी। मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत हो रही है। माशी बहरान से निकलने के लिए नई सियासत मुतारिफ कराना होगी। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से है। पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंतखाबात में अक्सरियत मिली तो सबको साथ लेकर चलेंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान मार धाड़ से नहीं, इत्तेहाद और अमन से बनेगा। मुल्क के मुआशी हालात ठीक करने हैं, अवाम को संभालेंगे, मुल्क को चलाएंगे। बलोचिस्तान में अमन आएगा, अस्पताल बनाएंगे, पानी देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की अमीर कुवैत शेख मशअल अल अहमद से मुलाकात। साबिक़ अमीर कुवैत नवाफ अल अहमद के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। कहा, पाकिस्तानी कौम दुख की घड़ी में कुवैत के साथ खड़ी है। साबिक़ अमीर कुवैत को पाकिस्तान के खैर ख्वाह और दोस्त के तौर पर याद रखा जाएगा। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका का एक बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी और पार्टनर है। पाकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन पर शराकतदार है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ महकमा खारजा, पेंटागन समेत दीगर अहदेदारों से मुलाकात के लिए वाशिंगटन में थे। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। अमेरिका का पाकिस्तान में दहशत गर्दी में जांबक सिक्योरिटी एहलकारों के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। आज नॉर्वे की मलकियत है। कराची के इलाके गुलबर्ग के घर में डकैती। पुलिस के मुताबिक 3 डाकू अहल खाना को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए, मोबाइल और जेवरात लूट कर ले गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने एक माह में 3,500 के करीब मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 16 करोड़ रुपए से जायद का माल मसरूका बरामद। चोरी किए गए 82 मोटरसाइकिल्स और 45 गाड़ियां भी बरामद हो गईं। हजारों किलोग्राम मुनशियात भी पकड़ी गई। कराची से अंदरूने सिंध जाने वाली बसों के किराए में 300 रुपए तक कमी। डीजल सस्ता होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम कर दिए। कराची से हैदराबाद का किराया 500 रुपए हो गया। लाड़काना का किराया 1500 से 1250 रुपए हो गया। कराची से दीगर सूबों को जाने वाली बसों का किराया कम ना हो सका। साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच अडियाला जेल में समाअत करेगा। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्दे जुर्म की कार्रवाई का इम्कान। शफाफ इंतखाबात के लिए निगरान वफाकी वज़रा को हटाने की दरख्वास्त पर केस समाअत आज दिन 1 बजे होगी। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ को नोटिस जारी कर रखे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से निगरान वज़ीर फवाद हसन फवाद और मुशीर आहद चीमा को भी नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार ने मुबैना जानिबदार वज़रा को निगरान काबीना से हटाने की इस्तदा कर रखी है। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी हवाबाजी और DGESF को खत। कहा, चीफ जस्टिस के पाकिस्तान से जाने के फौरन बाद मरासला मीडिया तक पहुंच गया। पूरी सच्चाई के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का 21 सितंबर का खत भी जाहिर करें। जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ने का कायदा ना सुप्रीम कोर्ट ने बनाया ना मुतालिबा किया। रिटायर्ड जजेस के अहले खाना को जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ना हासिल था, मौजूदा जजेस के अहले खाना को नहीं था। रजिस्ट्रार ने सिर्फ इस तजाद की निशानदही की। चीफ जस्टिस ने बैरून मुल्क जाने पर प्रोटोकॉल लेने से इनकार किया। आर्मी एक्ट की दीगर शिकों को कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, मिलिट्री कोर्ट्स मुल्जिमान का ट्रायल कर सकती हैं लेकिन हतमी फैसला नहीं सुनाएंगी। दरख्वास्त गुजारों को नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत जनवरी के 3रे हफ्ते में होगी।
कराची में सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब कपड़े के गोदाम में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग पर काबू पा ली। हुसैनाबाद में वाक़े घर में भी आतिशज़दगी, आग पर बरवक्त काबू पा लिया गया। कराची में भत्ताखोरी में खवातीन के मुलविस होने का इंकशाफ। पुलिस ने खातून समेत गिरोह के 6 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। कहा कि गिरोह ने गुज़िश्ता दिनों भत्ता ना देने पर शहरी पर फायरिंग की थी। इस्लामाबाद के सेक्टर F10 में खौफनाक हादसा। वैन और जीप की टक्कर से लड़की जाम बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वैन ड्राइवर फरार हो गया। लाहौर समेत पंजाब भर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में 24 घंटे की तोसी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, ऑपरेशन आज सुबह शुरू होगा। शहरी तजावुज़ात खुद हटा दें, किसी से कोई रियायत नहीं होगी। पत्तोकी में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाम बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक दोनों हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आए। लाहौर में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक और सहूलत। साइन टेस्ट में फेल होने वालों का 15 रोज बाद दोबारा टेस्ट होगा। रोड टेस्ट में फेल होने वाले 42 दिन बाद ही दोबारा टेस्ट देने के अहल होंगे। 2018 इंतखाबात के बाद मुल्क में 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा वोटर्स का इजाफा। इलेक्शन कमीशन ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 2024 के इंतखाबात में 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स। पंजाब में इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन पंजाब की तैयारी मुकम्मल। इंतखाबी अमल में सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने कहा कि इलेक्शन अमल के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाए। इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सिंध हुकूमत की इंतखाबात के लिए तमाम सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। चीफ सेक्रेटरी सिंध से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफ उल्लाह की मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां की हैं। सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट प्लान भी तैयार कर लिया। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी का ईरानी हम मनसब से राबता। गजा समेत 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। गजा में फौरी जंग बंदी और बिला तातुल इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। दहशत गर्दी से निमटने के लिए ईरान से मिलकर काम करने के आज़म का यादा। इलेक्शन में सिर्फ 51 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा? अगला वजीर आजम कौन आएगा? जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। मदीना मुनव्वरा में 2 तारीखी मसाजिद को तज़ीन और आराइश के बाद खोल दिया गया। मस्जिदुल गमामा और मस्जिद अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। दोनों मसाजिद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद मीटर पर वाक़ हैं। सिंध हुकूमत ने हफ्ता क़ायद-ए-आज़म मनाने का ऐलान कर दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात अहमद शाह ने कहा, बानी है पाकिस्तान के शायान शान, प्रोग्राम तो नहीं कर सकते, हफ्ता क़ायद-ए-आज़म मनाने ज़रूर आएंगे। कराची एक्सपो सेंटर में जारी 5 रोज़ा इंटरनेशनल बुक फेयर इख्तिताम पज़ीर। कुतुब मेले के आखिरी रोज़ भी तुलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, अपनी मनपसंद किताबें खरीदी। BRT पेशावर पर नए एक्सप्रेस रूट का आगाज। गुलबहार चौक से नवाब मार्केट तक बस सर्विस चलेगी। रूट 15 स्टॉप्स पर मुश्तमिल।